Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियोस, और आज का वीडियो सेलिंग स्किल सीरीज़ का एक पार्ट है। आज हम पार्ट 17 में आ चुके हैं और सेलिंग स्किल सीरीज़ के पार्ट 17 में आप सबका स्वागत है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती किसी को। लोग कहते हैं कल तक बंदा हमारे साथ था प्रागा में, आज कहाँ चले गया। ये सक्सेस के पीछे कई सालों की मेहनत, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, जुनून होता है। लेकिन लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है, उसके पीछे की जो मेहनत, हार्ड वर्क, डेडिकेशन या उसका ऊपर जो जुनून था वो नहीं दिखाई देता है। और याद रखिए, कभी भी आप ट्रेनिंग में जो पैसे इन्वेस्ट करते हो और अपने आप को ट्रेनिंग लेते हो तो वो पैसा मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है। सब में बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप अपने ऊपर करते हो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय टेकिंग रेलेवेंट ट्रेनिंग्स और अपने आप को अपडेट करिए। मैं कई लोगों को सुनता हूँ ट्रेनिंग फील्ड में, ट्रेनर्स को, अरे हमारे शहर में तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बिकता ही नहीं। पूछते हैं ट्रेनर्स को, कुछ पूछते हैं, क्या आपके शहर में ट्रेनिंग प्रोग्राम बिकते हैं? हमारे पास तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचना बहुत मुश्किल है। मैं उनसे कहता हूँ, कौन सी चीज़ आसानी से बिकती है? क्या लोग आसानी से फ्रिज खरीदते हैं? क्या लोग आसानी से टीवी खरीद लेते हैं? क्या लोग आसानी से मोबाइल खरीद लेते हैं? क्या लोग आसानी से बाइक, कार खरीद लेते हैं? नहीं। एज ए सेल्स पर्सन, एज ए सेलिंग फील्ड, हमको बेचना पड़ता है। कैसे बेचना पड़ता है? उसके फायदे बताकर। सेलिंग में एक चीज़ याद रखिए, आप जब कभी भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, उसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, वो ये है कि आप उस सर्विस या प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या फ़ायदा दे रहे हो, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो कस्टमर या क्लाइंट का आपके। अगर आपका कस्टमर या क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए, उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, वो समझ ले कि मेरे कुछ वैल्यू ऐड हुआ और मेरा कुछ फ़ायदा हुआ, मुझे कुछ बेनिफिट मिला, तो आपको ऑटोमेटिक बेनिफिट आएगा, आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट आएगा और आपकी सेलिंग ज़रूर होगी। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचते हैं, ट्रेनिंग बेचते हैं, उन्हें चाहिए कि इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाएं, अपना इंट्रोडक्शन दे। अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो से कस्टमर्स, क्लाइंट्स को बताइए कि तुम्हारे ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला हो, कैसा उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे आप। इससे सेल होएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सेलिंग में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सेलिंग। एक बार कस्टमर सेटिस्फाई हो गया आपके प्रोडक्ट से या सर्विस से, तो आपका प्रॉफिट तो आना ही है। एक LIC के एजेंट का एक एग्जाम्पल, ये एक नई चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। वो चाहते थे कि मेरा सेल जो है, मेरे LIC के पॉलिसी जो है बल्क में बिके, बल्क में वो बेचे। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्वे फॉर्म तैयार किया।
वो LIC के एजेंट थे। उस पर फॉर्म पर जो है LIC ऑफ इंडिया सर्वे फॉर्म बोलकर लिखा और एक ITO में पहुंच गए, कैबिन में। ITO यानी इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच गए। वहाँ कमिश्नर से बात की, उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं एक LIC एजेंट हूँ, मैं एक सर्वे करना चाह रहा हूँ आपके परमिशन से। तो उन्हें परमिशन मिल गई। वो 150-200 आदमी को ये सर्वे फॉर्म्स दिए और उसका इंफॉर्मेशन गैदर करे और उस सर्वे फॉर्म में नेम, एज, मैरिड और नॉट मैरिड, मैरिड है तो वाइफ का नेम, वाइफ की एज, कितने चिल्ड्रंस है, क्या एज है चिल्ड्रन की, व्हाट दे आर डूइंग, आपका कितने LIC पॉलिसीज़ है, क्या आप लाइफ इंश्योरेंस लिए है या नहीं, अगर लिए तो आपका प्रीमियम कितना है, ये सब डिटेल्स उन्होंने 150-200 फॉर्म्स की ले ली। यानी कितना बड़ा डाटा आ गया है इनके पास। वो पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद एक बार वो IT इनकम टैक्स डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करते हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए पूछते हो। तो IT डिप्टी कमिश्नर कहता है, मुझे मालूम था जब आप सर्वे कर रहे हो तो आप कुछ बेचना चाह रहे हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो अपॉइंटमेंट दिए, कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग मेरे घर पे आ जाइए। और ये LIC एजेंट ये सेलिंग स्किल्स अच्छे से जानते थे और टाइम की पंक्चुअलिटी मालूम थी। ये ठीक 8 बजे पहुंचने की पूरी कोशिश में लगे थे और उससे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। वो किस तरह से प्रिपेयर किया, एक पिंक चार्ट लिया इन्होंने, स्केच पेन से एक उस IT डिप्टी कमिश्नर की एक फैमिली ट्री तैयार की, उनका नाम लिखा, उनकी पत्नी यहाँ पर, उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके बच्चे, एक फैमिली ट्री बनाई। उसके बाद उनका डिटेल्स बताया कि 10-15 साल के बाद इनके बच्चे कहाँ होंगे, ये कहाँ होंगे, सब बना के फैमिली ट्री उसे फोल्ड करके एक रिबन बांध दिया जैसा गिफ्ट पैक को करते हैं। और ठीक 8 बजे शार्प उनके रेसिडेंस मकान पर पहुंच गए। तो पहले तो टाइम मेंटेन करा, उसके ही कुछ पॉइंट्स मिल गए हमारे LIC एजेंट। उसके बाद उन्होंने इनको बुलाया, बुलाते ये एक प्रेजेंटेशन की तरह, गिफ्ट की तरह उसे सामने रख दिए। जैसा कि वो चार्ट को खोला गया, देखा गया, उस पर नाम लिखा हुआ है उनका। किसी को नाम देखकर बहुत खुशी हो जाती है। वो भी बहुत खुश हो गए, देखे, पूरा देखते ही कन्विंस हो गए, कहने लगे कि अब बताओ कौन सी पॉलिसी दोगे मुझे। तो ये LIC एजेंट कहता है, मुझे ट्रेनिंग दी गई है कि किसी सूर्य को दीपक नहीं बताना चाहिए। साहब आप IT में हैं, आप खुद लोगों की प्लानिंग देखते हैं, इनकम टैक्स को देखते हैं, आपको भी पता होगा। आप मुझे बताइए कौन सी पॉलिसी आप लेना चाहोगे। तो जब IT डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं मेरा बजट 1 लाख का है, 1 लाख प्रीमियम का पर एनम मुझे कोई पॉलिसी दीजिए। तो जब फॉर्म निकालते हैं LIC एजेंट, उनकी साइन हो जाती है फॉर्म पर, एक पॉलिसी इशू हो जाती है। उसके बाद उनके कॉलोनी में आस-पास में कई वो LIC के ऑफिसर्स यानी असिस्टेंट जॉइंट कमिश्नर, इनके साथ के लोग, उनको भी बुलाते हैं, उनको भी रेफ़र करते हैं। और इस तरह ये LIC एजेंट ने कई लोगों को, इनकम टैक्स ऑफिस के कई स्टाफ को LIC पॉलिसीज़ भेज दी। तो आज मैंने शेयर किया कि एक सर्वे फॉर्म बनाया इन्होंने और जाकर उनसे डाटा लिया। तो आप सब भी सर्वे फॉर्म लेके डाटा कलेक्ट करने के लिए मत निकलिए। मैं जो आइडियाज़ दे रहा हूँ, मैं जो स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसे लेकर अपना इंटेलिजेंस इसमें अप्लाई कीजिए। अपने अपने फील्ड में, अपने अपने बिजनेस में अपनी तरह आप अप्लाई करिए, सो दैट आपका सेलिंग भी मल्टीप्लाई हो, आपकी सेलिंग ग्रो हो, आपका बिजनेस ग्रो हो।
मेरा बनाने का एक ही मकसद है ये सेलिंग स्किल सीरीज़ कि आपको नए नए रोटी कमाने के तरीक़े सिखाएं। मैंने कई मरतबा कहा कि कहते हैं कि आप किसी को रोटी खिलाते हो तो एक टाइम या एक दिन के लिए ही उसका पेट भरते हो, अगर रोटी कमाने का तरीक़ा सिखाते तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.